अस्सलाम अलैकुम नाजरीन किराम, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। स्पेशली जो पिछले 3 दिन से इलेक्शन कमीशन ये कोशिश कर रहा था जज साहिबान को ये बताने की कि इलेक्शन डिले होने चाहिए। इसके हवाले से आज बड़े क्लियर कट रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं, वो आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। अभी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी इत्तलात आ रही हैं कि चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर पुलिस आ गई है। उनकी जो जमानत थी वो खत्म हो गई है, तो मुमकिना तौर पर चौधरी परवेज इलाही को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि आज साबिक वजीर आजम इमरान खान, कासिम खान, सौरी, असद उमर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 से जायद रहनुमाओं की जो लिस्ट है, उनके जो नाम हैं वो नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाल दिए गए कि ये लोग मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा आज एक बड़ी खबर यह है कि GHQ में यादगार शुहदा पर यौम तकरीम शुहदा पाकिस्तान की जो मरकजी तकरीब है वो मुनक्किद हुई और वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के और उसके अलावा मुल्क से बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। और सबसे अहम और बड़े लोगों को हैरानी हुई, पाकिस्तान में सियासतदानों को, मीडिया के लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि जब अचानक जनरल बाजवा जो है वो नमूदार हुए और लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर उनके साथ बराबर बैठे हुए थे। पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उसके अलावा और भी मुल्क से जो बड़ी शख्सियात हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। अब बात करते हैं, खिताब करते हुए चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि 9 मई वाक़या के जिम्मेदारान को कौम माफ नहीं करेगी और न ही भूलेगी। और उसके अलावा आर्मी चीफ ने जो शुहदा के बच्चे थे उनके साथ भी मुलाकात की है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी मुलाकात की और ये कहा कि फौज हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। इसके अलावा आगे आ जाएं जी, अब जो खबर चल रही थी जो वो लोग जो 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किए जाएंगे। तो इस हवाले से खबर है कि 16 मुल्ज़िमान के मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे और उसके हवाले से लाहौर की जो ATC के जज हैं उन्होंने 16 मुल्ज़िमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने की जो दरख्वास्त थी इसको मंजूर कर लिया है। अब उनके जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा यास्मीन राशिद, मियां महमूद अल रशीद और उमर सरफराज चीमा, उनको 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। और ये बातें भी चल रही हैं कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा अगर इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और ये कह दे कि जी मैं 2-3 बातें हैं कि आतो में अपनी सियासत जो है वो छोड़ रहा हूँ या मैं इमरान खान को छोड़ रहा हूँ, तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ, तो मुमकिना तौर पर उनको रिहाई मिल सकती है। और ये बात जज साहिब ने भी कही है असद कैसर के केस में कि असद कैसर जो है वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि उनकी जान छोटे आगे आ जाए जी। एक और बड़ी अहम खबर है कि एक पार्टी बनने के लिए जा रही है और कुछ इत्तलात आई भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से एक नई पार्टी बनने के लिए जा रही है। और एक और खबर भी है, आयशा गलाली अब उनके नाम से वाकिफ होंगे, खातून सियासतदान हैं। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। चौधरी शुजात के साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात से मुतासिर होकर उनकी शागिर्दी कर रही हूँ। अब आते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, स्पेशली चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। और एक और खबर भी है, वो भी मैं आपको बता दूं कि ऑडियो लीक के हवाले से जो एक कमीशन बना था उसके खिलाफ दरखास्तें आई थी। इन दरखास्तों के ऊपर एक लार्जर बेंच जो है तश्कील हो गया। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल उसकी समाअत करेगा। अब जो इलेक्शन के हवाले से जो केस लगा हुआ था, तीसरा दिन था, जो वकील इलेक्शन कमीशन थे वो अपने दलाइल दे रहे थे और जज साहिबान दलाइल को सुन रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें बताइए कि आपका असल नुक्ता क्या है। अब तक के जितने नुक्ते आपने पेश किए हम उनको नोट कर चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हुआ के अंदर तीर चला रहे हैं, हम आसमान की तरफ देखते रहेंगे, कम से कम टारगेट करके फायर करें, पता तो चले कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। मजीद कहा कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हूँ तो मनफी कुव्वतें अपना जोर लगाती हैं। बतौर आइन के मुहाफिज अदालत कब तक खामोश रहेगी, ये चीफ जस्टिस ने कहा। फिर कहा कि कब तक इंतखाबात करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे, जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई कई साल तक नताइज भुगतना पड़े। फिर कहा कि अगर कौमी असेंबली पहले तहलील हो जाए तो क्या सूबाई असेंबलियां इलेक्शन कमीशन तहलील कर सकता है। इलेक्शन कमीशन की मंतिक मान ले तो मुल्क में मुंतखब और वफाकी हुकूमत नहीं हो सकती। और मजीद कहा जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि वजीर आजम और वज़रा आला के पास असेंबली तहलील करने की वीटो पावर है।
वो जब चाहें असेंबलियां तहलील कर सकते हैं। और एक आज बड़ा अहम नुक्ता भी उठाया जज साहिबान ने। उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि जो असेंबली है वो निगरान हुकूमत के हवाले से बात हुई कि असेंबली अगर तहलील हो गई है तो इस वक्त तक मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे जब तक पूरे मुल्क के अंदर निगरान हुकूमत नहीं आ जाती। मतलब कि अब ये कह रहे हैं कि जो कौमी असेंबली का इलेक्शन है वो सूबाई असेंबली के साथ इकट्ठा होगा। क्यों? क्योंकि कौमी असेंबली तहलील नहीं हुई और निगरान हुकूमत तब तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं हुए। तो सवाल ये उठाया गया कि अगर बिलफर्ज एक नई हुकूमत बनती है और हुकूमत बनने के ठीक 6 माह बाद सूबाई असेंबली को तोड़ दिया जाता है तो क्या अगले 4.5 साल जो निगरान हुकूमत रहेगी या फिर आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे? आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना होते हैं। ये जज साहिबान ने कहा कि 4.5 साल निगरान हुकूमत नहीं रहेगी बल्कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इंतखाबात कैसे बेहतर हो सकते हैं। ये काम सिर्फ 5वीं साल करने का नहीं है बल्कि पहले भी सोचा जाए। इंतखाबात 14 अप्रैल को होना थे, अब 1 माह 10 दिन ऊपर हो चुके हैं। मजीद कहा कि ये जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि निगरान हुकूमत सिर्फ इसलिए आती है कि किसी जमात को सरकारी सपोर्ट न मिले। निगरान हुकूमत की मुद्दत का तयन हालात के मुताबिक होगा। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में इंतखाबात से मंजूरी जाहिर की, न सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन करवाएंगे, हमें सिर्फ पैसे दे दें और हमें सिक्योरिटी दे दें। सुप्रीम कोर्ट को भी कहा कि वसाइल दरकार हैं। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आइन के उसूलों के मुताबिक इंतखाबात मुमकिन नहीं है। ये पहले क्यों नहीं कहा कि वसाइल मिलने पर भी इंतखाबात मुमकिन नहीं है? जस्टिस मुनीब अख्तर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब में कहा कि हमने अपने तहरीरी मौक़िफ़ में ये नुक्ता उठाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर और गवर्नर को भी हकायक से आगाह नहीं किया। 2 दिन तक आपका मुकदमा दोबारा सुनने पर दलाइल देते रहे। एक दिन इंतखाबात से आइन की कौन सी शक गैर मुअस्सर हो गई? इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स डेली न्यूज़ के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें।